हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जिनका भी एडमिशन होता है, उन्हें करीब करीब सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती है, मुफ्त में ही दी जाती है। लेकिन मैं उन सभी सुविधाओं को आज डिटेल में बताऊंगा कि ये सारी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं। हालांकि इतनी सुविधाएं हैं जिनका जिक्र वीडियो में नहीं किया जा सकता है, फिर भी उन सुविधाओं को मैंने इस वीडियो में 8 कैटेगरी में बांटा है और उन 8 कैटेगरी को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊंगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है एजुकेशन। देखिए, नंबर 1 में एजुकेशन लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरे नंबर में फूड यानी कि खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। चौथे में यूनिफॉर्म। पाँचवें में बुक्स। छठे नंबर में डेली यूज मटेरियल यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारा चीज़। 6 नंबर में स्पोर्ट्स किट। स्पोर्ट्स किट कहने का मतलब है कि खेल कूद से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो बॉल हो, बैट हो, विकेट हो, हेलमेट हो, ठीक है, या ताइक्वांडो खेल रहे हैं तो ताइक्वांडो से संबंधित वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स किट में आ जाता है। उसके अलावा हॉस्टल में जो बेड पे रख के जिस तरह से बच्चे रहते हैं, जैसे कि गद्दा दिया जाता है, ब्लैंकेट दिया जाता है, बेडशीट दिया जाता है, तो मैं इन सारे चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। कितने बार दिया जाता है और जमा करना पड़ता है या जमा नहीं करना पड़ता, यानी कि वापस भी करना पड़ता है क्या, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला नंबर एजुकेशन पे मैं आता हूँ। एजुकेशन पे बता दूँ, नवोदय विद्यालय समिति का जितना भी जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई होती है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, जैसे 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर उनका जो रीजनल लैंग्वेज है यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है, बांग्ला है, मैथिली है, तेलुगु है, उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन 9 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है। 9th से लेकर 12th तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई अपनी पूरी करनी पड़ेगी, और 6 to 8 के लिए इंग्लिश, हिंदी और कोई भी रीजनल सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से छूट है। इसके अलावा मैं बता दूं 11th और 12th में नवोदय विद्यालय समिति जो स्ट्रीम अवेलेबल करती है, साइंस का भी पढ़ाई होता है, आर्ट्स का भी पढ़ाई होता है और कॉमर्स का भी पढ़ाई होता है। किसी किसी नवोदय विद्यालय में मान लीजिए किसी में साइंस है, आर्ट्स है, लेकिन कॉमर्स नहीं है, तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेके दूसरे नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे भी स्क्रीन पे चल रहा है, एक ऑनलाइन क्लास का वीडियो है जो कि लॉकडाउन में नवोदय विद्यालय समिति और भी बहुत सारे स्कूलों के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा था। दूसरा फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है हॉस्टल। मैं बता दूं आपको, नवोदय विद्यालय में टोटल 12 हॉस्टल हैं, जिसमें से 8 हॉस्टल हैं बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए, और 4 हॉस्टल हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, तो लड़कियों का जो हॉस्टल होता है वो सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ से अलग। और जो लड़कों का हॉस्टल है 8 हॉस्टल, उसमें जूनियर और सीनियर करके अलग होता है। ठीक है, चारों हॉस्टल्स के नाम आप लोग जानते हैं। 4 हॉस्टल में एक शिवालिक हॉस्टल है, अरावली हाउस है, नीलगिरी हाउस है और उदयगिरी हाउस है। इन चारों हॉस्टल के कलर भी अलग से अलॉटेड होते हैं। जैसे शिवालिक हाउस का अलॉटेड कलर रेड है। रेड कहने का मतलब है कि शिवालिक हाउस को जो भी यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, चाहे ट्रैक सूट या फिर टी शर्ट, वो रेड कलर के ही होंगे। नीलगिरी हाउस का अलॉटेड कलर ग्रीन है, हरा है, तो जो भी टी शर्ट या ट्रैक सूट दिए जाएंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। अरावली का अलॉटेड कलर ब्लू है, तो अरावली हाउस के जितने भी बच्चे हैं वो ब्लू कलर के टी शर्ट, जर्सी पहनेंगे। और उदयगिरी हाउस जो चौथा हाउस है वो येलो कलर उसका अलॉटेड है, तो जितने भी टी शर्ट या ट्रैक सूट दिए जाएंगे वो येलो कलर के होंगे। ये एक स्क्रीन पे फोटो चल रहा है लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल कुछ दिनों के लिए खुला था 11th और 12th क्लास के लिए, उसकी एक पिक्चर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ, तीसरे नंबर की फैसिलिटी फूड फैसिलिटी है। नवोदय विद्यालय में घर जैसा ही क्वालिटी फूड मिलता है, और वेज और नॉन वेज दोनों तरह की
खाना नवोदय विद्यालय में दिया जाता है, जिसके लिए एक मेस है और मेस में 7 दिन के लिए अलग अलग मेस रूटीन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 7 दिन क्या क्या खाना दिया जाता है, तो जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है कवर फोटो, तो वो कवर फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है मेस मेनू का, तो आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म साल में 2 बार बच्चों को दिया जाता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है, क्लास करते समय जो बच्चों को पहनना पड़ता है यूनिफॉर्म। इसके अलावा टी शर्ट मैंने बताया था ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू, वो भी यूनिफॉर्म में आ गया। तो आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है ये गर्ल्स के लिए यूनिफॉर्म है नवोदय विद्यालय का। ये 9th से लेके 12th के गर्ल्स का है, जिसमें सलवार सूट पहनना पड़ता है, चेक सलवार और नेवी ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा विंटर यूनिफॉर्म भी है। विंटर यूनिफॉर्म में क्या है, अंदर में शर्ट वही होगा चेक शर्ट और नीचे में नेवी ब्लू पैंट और उसके ऊपर रेड शर्ट और रेड कलर का ब्लेजर, जिसमें नवोदय विद्यालय का लोगो भी बना हुआ होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रेड स्वेटर में एक स्टूडेंट्स लेक्चर टेबल पे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुक्स। ये भी मुफ्त में दिया जाता है बच्चों को। जब बच्चे क्लास 6 में वहाँ एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के लाइब्रेरी से यानी कि पुस्तकालय से सारे बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को दिया जाता है। लेकिन जब वो 7th क्लास में चले जाएंगे तो 6 क्लास के सारे बुक्स वापस लाइब्रेरी में जमा कर देना पड़ेगा। इसी तरह से अगले क्लास में जाएंगे तो फिर अगला बुक मिलेगा और फिर नेक्स्ट क्लास में जाने पर वो बुक्स वापस जमा कर देना पड़ता है लाइब्रेरी में। अगला जो मुफ्त में मिलता है डेली यूज मटेरियल, यानी कि रोज़ की ज़िंदगी में जो सामान प्रयुक्त होता है, जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ब्रश। साबुन में 2 तरह का, एक जो बॉडी में यूज होता है और जो कपड़ा साफ करने के लिए यूज होता है वो अलग अलग तरह का होता है। स्पोर्ट्स किट मैं बता दूं, जैसे हमारे स्क्रीन पे आ रहा है बैट, बॉल, विकेट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल एट्सेट्रा, यानी कि किसी भी गेम से संबंधित पूरा स्पोर्ट्स किट। जैसे बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल से संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स किट हैं दिए जाएंगे। क्रिकेट है तो विकेट दिया जाएगा, बॉल दिया जाएगा, हेलमेट दी जाएगी, ग्लव्स दी जाएगी। ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स किट हमारे नवोदय विद्यालय में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे टेबल टेनिस है तो टेबल टेनिस का पूरा जो बोर्ड है वो दिया जाएगा, उसके लिए छोटा सा बॉल दिया जाएगा। फुटबॉल अगर कोई खेल रहा है तो किसी बच्चे के नाम से फुटबॉल दिया जाएगा। इसके बारे में अगर गेम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। जो स्क्रीन पे कवर फोटो है वो उस वीडियो में गेम्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके अलावा एनसीसी की भी फैसिलिटी है, स्काउट की भी फैसिलिटी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे स्क्रीन पे आ रहा है पिल्लो यानी कि तकिया, बेडशीट यानी कि चादर, ब्लैंकेट, विंटर सीजन में ब्लैंकेट दिया जाता है। मॉस्किटो नेट भी इवन बच्चों को दिया जाता है। जैसे ब्लैंकेट एक बार दे दिया गया क्लास 6 में, जिसको कंबल हिंदी में कहते हैं, तो क्लास 9th में फिर से एक ब्लैंकेट मिलेगा और क्लास 11th में फिर से एक ब्लैंकेट मिलेगा। यानी कि 7 सालों में 3 ब्लैंकेट मिलेगा। और बेडशीट यानी कि चादर जो दिया जाता है वो साल में 2 बार दिया जाता है। मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी वो भी साल में 2 बार दिया जाता है। ये सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। हालांकि पढ़ाई के नाम पे एक नाम मात्र का शुल्क निर्धारित किया गया है नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। वो नाम मात्र का शुल्क क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के कुछ कैटेगरी के बच्चों को देना पड़ता है। इसके अलावा मैं बता दूं, नवोदय विद्यालय में जैसे हॉस्टल फैसिलिटी है तो हॉस्टल में बाथरूम है, बरामदा है, सीढ़ी है और हॉस्टल का कैंपस है। तो उसके सफाई के लिए स्टूडेंट्स को फिनाइल दिया जाता है, एसिड्स दिए जाते हैं, झाड़ू दिए जाते हैं, जिससे जहाँ पे बच्चे अपने हॉस्टल में रह रहे हैं तो रूटीन के अनुसार हॉस्टल के ही बच्चे अपने बाथरूम की सफाई करेंगे, अपने बरामदा की सफाई करेंगे, अब जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम को सफाई करेंगे। यानी कि झाड़ू तो लगाएंगे ही, साथ में सप्ताह में या 10 दिन में या 15 दिन में पानी से और फिनाइल से और एसिड से भी धुलाई करेंगे, जिससे वो जो हॉस्टल है वो हाइजेनिक कंडीशन में रहे और किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।